ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुः मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी निर्जराधिकार के माध्यम से चल रही है। विषय ज्ञानियों के जीवन में ज्ञान वैराग्य होता है और वह स्वानुभव रूप ज्ञान, स्वसंवेदन रूप ज्ञान और कसाय रहित वैराग्य सभी ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है। इसलिए वह जो मोहराग देश है उसका उनके जीवन में अभाव पाया जाता है, क्योंकि मोहराग देश संसार के कारण है, आश्रव बंध के कारण है और उससे विपरीत उनके ज्ञान वैराग्य पाया जाता है। स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप प्रवृत्ति उनके जीवन में पाई जाती है। इसलिए पूर्व के बंधे हुए कर्म निर्जरित होते हैं, नए कर्म आते नहीं हैं। इसलिए क्रम से उनकी आत्मा संसार से मुक्त होकर के उस शुद्धात्म दशा को प्राप्त करती हुई और संवर निद्रा पूर्वक मोह रहित पूर्ण मोक्ष दशा को प्राप्त करती है। इन्हीं बातों को यहाँ पर अनेक दृष्टिकोण से समझाया जा रहा है। अज्ञानियों ज्ञानियों के जीवन की तुलनात्मक रूप से चर्चा करते हुए और दोनों का स्वरूप बताया जा रहा है, ताकि हमारे जीवन में अपन देख सकें कि हम कहाँ खड़े हुए। अभी यहाँ जो 201-2 गाथाएँ चली थी, उसके बाद एक कलश चला था, जिस कलश में आचार्य देव ने बड़ी करुणा से संसारी अज्ञानी जीवों को संबोधन करते हुए और उपदेश दिया था कि हे अंध अज्ञानी प्राणियों, अनादिकाल से जो तुम जिस पद में सो रहे हो, जिसे अपना स्वरूप मान करके उसमें जी रहे हो, वो तुम्हारा पद नहीं है। वहाँ से हट कर के तुम्हारा पद कोई अलग है, चैतन्य धातु से बना हुआ, उसका अवलंबन करो, आश्रय करो, यहाँ तुम्हारे लिए सुख शांति मिलेगी। आज तक तुम्हारे लिए जिस पद में तुम प्रवृत्ति कर रहे हो, वो पद वास्तव में क्या है? तुम्हारा पद यथार्थ पद नहीं है। भ्रम से तुम उसमें प्रवृत्ति करते हुए निरंतर दुखी हो रहे हो। इसलिए यदि अब तुम सच्चे सुख को चाहते हो तो उस पर पद को छोड़कर निज पद का आश्रय करो। ये बात इस 138 नंबर के कलश में आचार्य देव ने स्पष्ट की थी। इसके माध्यम से अपन ने ये चर्चा कर ली थी। थोड़ा नाटक समय सार के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण रह गया था, इसको भी अपन देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से ज्ञानी और अज्ञानी का निरूपण करके और अज्ञानी जीवों को ज्ञानी बनाने की प्रेरणा दी गई है और किस प्रकार से ज्ञानी जीव बनता है, वो सारी विधि इस कलश का जो अनुवाद नाटक समय सार में हमारे से पंडित बनारसी दास जी ने किया है। बहुत ही सुंदर और सभी जीवों के समझने लायक है।
तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं और इसके बारे में अपन थोड़ा सोचें और हम कहाँ खड़े हैं उसका विचार करें। तो ये दिया है, जगबासी जीवन सो गुरु उपदेश कहे, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो होए सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवल वचन जामे अक्षर रस जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सो रस भरे करम सो रीते हैं। ऐसी बेन कहे गुरु तो ते ना धरे, और मित्र कैसे पुत्र किधो चित्र कैसे चीते हैं। क्या कह रहे, जो लोग ऐसे करुणामयी ज्ञानियों के वचन सुन करके सचेत नहीं होते हैं, जागृत नहीं होते हैं और अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं, पर में ही मूर्छित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा है, ऐसे बेन कहें गुरु तो तेना नर धरे, और कैसे हो मित्र कैसे पुत्र, और किधो चित्र कैसे चीते हैं। तो मिट्टी के पुतले जैसे कैसे हैं ऐसे नर, जो सुन करके ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके लिए आचार्य काय की संज्ञा दे रहे, मानो मिट्टी के पुतले हो, मित्र कैसे पुत्र, और किधो चित्र कैसे चीते। जो तस्वीर में चित्र बनाए जाते हैं, तो जैसे तस्वीरों में आदमियों के चित्र बने टंगे रहते हैं, वे कुछ सुनते समझते नहीं हैं। ऐसे ही जो लोग ऐसे गुरुओं के वचन, करुणामयी हितकारी वचन को सुनकर के सचेत नहीं होते, तो कहते उनकी दशा तो मिट्टी के पुतलों जैसी और चित्र के चितेरे जैसी है। कोई ज़्यादा कोई वास्तव में उनका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें इस संसार में मोह निद्रा लेते हुए अनंत काल बीत गया। अब तो जागो और सावधान व शांत चित्त होकर के भगवान की वाणी को सुनो, जिससे इंद्रियों के विषय जीते जा सकते हैं। क्या, जो आत्मा के अहितकारी विषय कसाय हैं, अगर भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर और जीवन में अपनाओगे तो तुम पंचेंद्रियों के विषयों के वशीभूत नहीं होगे। इसलिए कहते हैं कि मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुण तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मेरे नज़दीक आओ और हम तुम्हारे लिए कर्म कलंक से रहित ऐसे परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुणों को बतलाऊंगा, तुम्हारे स्वरूप को बतलाऊंगा। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोही जीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानो वे मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य ही हैं। मिलान कर लेना अपने से कि हम कहाँ खड़े हुए। अगर हम इतने दिनों से जिनवाणी सुनते हैं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो समझ लेना जैसे मिट्टी के पुतले रखे हो बने बनाए, और या फिर चित्र में बने हुए मनुष्यों के चित्र बने हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जीव भी वास्तव में उन अजीबों जैसे ही जानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, अब जीव की सुप्त दशा, अज्ञान दशा और जागृत दशा क्या है, उसका स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। एते पर बहुरों सुगुरु बोले वचन रसाल, सैन दशा जागृत दशा कहें दुहू की चाल। क्या कह रहे? इतने पर भी जीव गुरु करुणा करके अब तुम्हारे लिए स्वप्न दशा, सुप्त दशा, मूर्छित दशा, जागृत दशा, जीवंत दशा, ज्ञानियों की दशा, अज्ञानियों की दशा, दोनों का थोड़ा स्वरूप बताते हैं, ताकि तुम समझ करके अगर दुखों से बचना है तो अपने अज्ञान दशा को छोड़कर और ज्ञान दशा को प्राप्त करो।
तो इतने पर भी कृपालु सुगुरु जीव की निद्रित और जागृत दशा का कथन मधुर वचनों में कहते हैं। देखिए अब जीव की स्वप्न सुप्त दशा, निद्रा की अवस्था, मोह नींद की दशा क्या है, तो देखो इसके लिए खुलासा किया इन्होंने। काया चित्र सारी में करम पर जंक भारी, माया की सवारी सेज चादरी कल्पना, शयन करे चेतन अचेतना नींद लिए, मोह की मरोर यह लोचन को ढपना, उदय बल जोर यही श्वास को सबद घोर, विषय सुख कारज की दौर यही सपना, ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहु काल, धावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। किसकी दशा बता रही है? किसकी दशा? अरे भाई अपन तो विक्रा जैसी वैसी दशा हो रही क्या? पुत्र कैसे मिट्टी के पुतले और चित्र के चितेरे। अरे अभी पहले हमने ये बताया ना कि माने सुगुरु अब ऐसी तुम्हारी स्थिति को देखकर तुम्हें दो दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो अब यहाँ तुम्हारे लिए जो शयन दशा है, मूर्छित दशा है, मोहियों की दशा है, उसका यहाँ पर ये दिग्दर्शन कराया। अब उसका अर्थ करके बताते हैं, पर हमने पहले बोला ना, अब यहाँ पर मोही जीवों की दशा, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की दशा, ये इसमें इस छंद में बतलाई। तो इसमें क्या कह रहे कि काया चित्र सारी में करम पर जंक भारी। तो यहाँ शरीर रूपी महल में, काया चित्र सारी में, साला क्या है ये? शयनासन ग्रह है तुम्हारा ये। तो ये शरीर रूपी शयनासन ग्रह में क्या हो रहा है? महल में कर्म रूपी पलंग परजंक भारी, कर्म रूपी कलंक माने कर्म रूपी परजंक माने पलंग बिछा हुआ है। आत्मा शरीर रूपी महल में और कर्म रूपी पलंग के ऊपर भारी पलंग, अनादि काल का 8 कर्मों का जो है पलंग बिछा हुआ है। और इसमें क्या कर रहा है फिर? माया की सवारी सेज चादर कल्पना। अब इसमें क्या कर रहा है? माया छल प्रपंच की सेज लगी हुई है। सेज माने, सेज जानते कि नहीं जानते? उस पर अच्छी बढ़िया जो है बिछावट हो रही है। काहे की? मायाचारी छल प्रपंच की। इसमें जो है जीव की क्या बढ़िया जो है सेज लगी हुई है। और फिर इसमें क्या कर रहा है कि माया की सवारी सेज, संवार करके सेज लगाई गई है, और चादर कौन सी ओढ़ रखी है? झूठी कल्पनाओं की, मिथ्या कल्पनाओं की चादर ओढ़ रखी है। क्या करता है? रात दिन कल्पनाएं करता रहता है, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। इसकी चादर ओढ़ रखी है। तो क्या कर रहा है कि माया की सवारी सेज, मायाचारी छल प्रपंच की क्या लगा रखी है? सेज बिछौना बिछा रखा है, बढ़िया सुंदर गद्दा। और क्या ओढ़ रखा है? कल्पनाओं की चादर ओढ़ रखी है। और शयन करे चेतन अचेतना नींद लिए। उसमें चेतन राजा बिल्कुल मूर्छित बेहोश पड़े हुए हैं, नींद ले रहे हैं। महलों में राजा पड़े हुए सो रहे अच्छी बढ़िया। इस प्रकार की कल्पनाओं की चादर ओढ़ करके सो रहे हैं। रात में क्या करता है? सपनों की कल्पनाएं देखता रहता है। दिन की और रात की सब, वो तो ये तो सामान्य दशा बता रहा है 24 घंटा की जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की। तो क्या कर रहे कि शयन करे चेतन अचेतना नींद लिए, बिल्कुल मूर्छित होकर के बेहोशी में रात दिन सो रहा है। मोह की मरोर यह लोचन को ढपना। और क्या कर रहा है? मोह के झकोरों से नेत्रों के पलक ढक रहे हैं। परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू, पद, ऐसे उस मोह की
क्या कर रहे, झकोरों की निद्रा, बिल्कुल उसमें नींद, आंखें बंद है। क्या कर रहा है, मोह की मरोर यही लोचन को ढपना, आंखें माने लोचन को ढपना माने नींद में आंखें बंद रहती ना, ऐसे ही मोह की मरोर में इसके ज्ञान रूपी नेत्र बिल्कुल मुद गए, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नींद में क्या समझ में आता है? माने अपने लिए रात दिन जो कुछ पर्याय प्राप्त पर्याय में मूर्छित होकर के निरंतर मोह की नींद में सो रहा है। तो कहते हैं मोह की मरोर यह लोचन को ढपना, उदय बल जोर यह श्वास को सबद घोर। अब क्या हो रहा है इसमें, कर्मोदय की जबरदस्त घुरकनी चल रही है। कर्मों का तीव्रोदय रूपी घुरकनी, निरंतर पाप पुण्य के उदय चल रहे हैं। तो इसमें आदमी रात में घुरकता रहता है ना, अच्छी बढ़िया, जब अच्छी नींद आती है तो खर्राटे भर के सोता है। आते सो खर्राटे के नहीं किसी को, अभी जो सोता है उसको नहीं पता पड़ता, उसके पड़ोसी वाले को पता पड़ता है। जिसको खर्राटे आते हैं उसको टेप में भर करके लोग सुनाते हैं, देखो भैया तुम कह रहे हैं हमें नहीं याद है खर्राटे, सुनो जरा। मोबाइल में उसकी रात्रि के खर्राटे भर लेते हैं, बट सुबह सुना देते हो, तुम कैसे सोने नहीं। अगर पास में वाला व्यक्ति पहले सो नहीं पाए और इसकी नींद लग जाए पहले, तो फिर उसको नींद नहीं आ सकती। ऐसे ही अगर थोड़ा धार्मिक व्यक्ति इन मोही जीवों के बीच में फंस जाए तो वो चैन से नहीं जी सकता है। रात दिन ऐसो कर लो, वैसो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देता है। जैसे वो खर्राटे लेने वाला क्या है, उस व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देता है। ऐसे ये मोही जीव क्या कर रहे हैं कि कर्म के तीव्र उदय में पुण्य पाप का उदय चलता रहता है निरंतर, उसके जोर में ये श्वास के को शब्द घोर, माने जो खर्राटों के शब्दों के जोर चलते रहते, तो पुण्य के उदय में अब मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने फलाना कर लिया, ठीक है, रात दिन बस यही विकल्प करता रहता है, यही खर्राटे लेता रहता है, अपने वही मोह के गीत गाता रहता है। मैंने ये मकान बना लिया, मैंने फलाना कर लिया, मैंने फलाने कॉलोनी में अब दूसरा मकान बना लिया, अब उधर और दूसरे शहर में अब तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मेरी और जगह पड़ी हुई है। रात दिन ऐसे उदय के खर्राटे ऐसे निरंतर क्या करता रहता है, ऐसे शब्द बोलता रहता है उदय के जोर में, दंभ के अज्ञानता के वचन रात दिन सुनाता रहता है दूसरों को। आता समझ में नहीं आता। मोही जीवों के पास जाओ तो वे काय की चर्चा करेंगे, फालतू की फोकट का समय खराब करते हैं। बिल्कुल, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, वैसा कर, मैंने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया। अब योजनाएं बताएंगे कि या तो पुराने स्वप्ने या भविष्य की कल्पनाएं, आगे की क्या योजना है। ये किसकी दशा बताई जा रही है? मेरी तेरी तो तुम जानो, मोही जीवों की और जागृत जीवों की दशा बता रही। तो अब तुम कौन सी नंबर में हो, तुम अपना लगा लेना कि तुम मोही जीवों में तुम्हारी गिनती है कि जागृत जीवों। बीच वाली कैसे होती है? ऐसा थोड़ी होता है कि सो भी रहे हो जग भी रहे हो। ये तो जगने की कोशिश कर रहे हो तो नींद में ही हो, तो खर्राटे ले रहे हो। जगने की कोशिश कर रहे हो तो नींद में थोड़े कभी कभी क्या है करवट बदल लेते हो। कभी कभी क्या है कि नींद में से कभी कभी जब थोड़ी कुछ परेशानी दिखती है तो करवट बदलते हो। ऐसे ही संसार में जब समस्या दिखती है तो थोड़ी इधर आ जाते हो थोड़ी बहुत सुनने के लिए, ये थोड़ी करवट बदलने का प्रयत्न करते हो और फिर यहाँ से गए और फिर दूसरी तरफ बाजी लगा के फिर सो गए। तो ये जो है विचार करो, देखो ये बनारसी दास जी ने अपने सब जीवन देखे हैं, पाप के उदय वाले भी देखे हैं और बाहर के संयोग भोग के भी सब देखे हैं नाटक, और बाद में ज्ञान दशा भी देखी है। सारा अनुभव उनको था, इसलिए उन्होंने सब अनुभव जीवों के ऊपर भी घटित करके सिद्ध किए कि भैया देखो ऐसी दशा होती है अज्ञानता में। 3 शादी हुई, 9 संतानें हुई और रहे ठूठ के ठूठ। खूब आस्की करी, एक पुस्तक लिखी थी उनने, गोमती में सरा दी थी बाद में। ऐसी पुस्तक थी कि आज विश्व की सबसे पहली पुस्तक होती हुई।
हैं श्रृंगार रस की, और जो तुम्हारे आसक्त लोगों की जो उसमें माने उसको पढ़ते तो सैकड़ों लोग उसमें भ्रष्ट होते सुन करके, पढ़ करके मोह में उलझ जाते। जैसे ये नाटक समय साल लिखा, इसके पहले वो क्योंकि कविताएं वगैरह करना कला तो थी, तो पहले वो उस दशा में थे तो उधर के सारे कार्यों में मस्त थे। अभी सवाई की देखो दशा यही है, जब तक अपन को सच्चा बोध नहीं होता तब तक उनने धर्म का नाटक भी किया। नगन हुए तीनों परे कोठरी माए, कछु परिग्रह नाए। बाई परिग्रह त्याग देने से अगर धर्मात्मा होते हो तो उनने सब कुछ कपड़े में अपने उतार करके, उनके जो 3 साथी थे क्या आप अपन परिग्रह रहित हो गए, साधु बन गए, छट्टम सप्तम गुणस्थान हो गया अपना है अंदर ही अपने में एकांत में ऐसा विचार करते कि अपन ने अब कपड़े उतार दिए तो हो गए मुनि अपन। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक जीव सब नाटक करता है, धर्म के क्षेत्र में भी सब नाटक कर लेता है। जब तक अंदर से आत्मबोध नहीं हो तब तक वो अपने साथ न्याय नहीं करता। बाहर में किसी को कोई नहीं ठगता, सब अपने को ठगते हैं, अपने को भ्रम में डालते हैं। बाहर में तो उदय प्रमाण तुम्हारी व्यवस्था निमित्त बन जाएंगे दूसरे। तो यहां कह रहे हैं देखो भाई, अज्ञानी जीव की क्या दशा है कि उदय बल जोर यह श्वास को शब्द घोर, विषय सुख कारज की दौर यही सपना। क्या करता है? विषयों के कार्यों की व्यवस्थाओं में रात दिन स्वप्न देखता रहता है। अब ऐसा गाड़ी ले लूंगा, फलाना कर लूंगा, ढीकड़ा कर लूंगा, ये सब क्या करता है? विषयों के प्रवृत्ति माने करते हुए, उसकी योजनाएं बनाते हुए ऐसे मिथ्या स्वप्न देखता रहता है सुखी होने के। तो विषय सुख कारज की दौर यह है सपना, ऐसे मूढ़ दशा में मगन रहे तिहु काल। ऐसी मूढ़ता की दशा में कब मगन रहता है? तिहु काल। अज्ञान दशा में पहले भी, वर्तमान में भी, भविष्य की भी वही कल्पना है। भूत में भी वही किया, वर्तमान में भी वही कर रहा है, और भविष्य की भी वही योजनाएं बना रहा है, रात दिन उसी में लगा रहता है। ऐसे मूढ़ दशा में मगन रहे तिहु काल, धावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। क्या क्या करता है? जैसे वो मृग चेतन क्या करता है? मिथ्या जल में दौड़ लगाता है, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ऐसे ही बाहर के इन विषयों की चाह की दौड़ में भागते भागते मिलता कुछ नहीं है, जिंदगी में आखिरी में मर जाता है। बताओ, इतने जीवन में अपन लोगों की इतनी उम्र हो गई, अभी तक अपन ने जितनी दौड़ लगाई क्या पाया? वीरेंद्र भाई क्या पाया? अरे कैसे नहीं मिला? आकुलता नहीं मिली क्या? अरे बोनस बोनस कैसे? वही मूलधन है अज्ञानी को। तो बोनस क्या होती? अरे बोनस तो ज्ञानियों को पुण्य का उदय, जब तक पूर्ण भीतराग दशा नहीं होती, बोनस में उनको संसार के सारे वैभव मिलते, वो उनकी बोनस है, फ्री का, चाहते नहीं उसको। पर अज्ञानियों को क्या है? न तुम्हें पारमार्थिक सुख मिला, न तुम्हारे लिए व्यवहारिक सुख मिला, और न शांति मिली। क्या मिला तुम्हें? किधर बोनस है? कि तुम्हें सुख मिल गया होता तो बोनस में तुम्हारे लिए क्या है? कि कर्म बंद होकर दुर्गति के पात्र हो जाते। पर बोनस क्या तुम्हारे लिए? वो भी आकुलता 24 घंटे यहाँ, और आगे पाप बंद होकर के दुर्गति के पात्र हो गए बोनस में। तो देखो भाई, ऐसे जीव निरंतर भ्रम जाल में क्या करते रहते हैं? या बुद्ध सेती निज न जानो, भ्रम गणो हितकार जी। भ्रम में ही दौड़ते दौड़ते अपनी जिंदगी, अनंत जीवन बर्बाद कर दिए, और अपना स्वरूप एक क्षण को भी प्राप्त नहीं हुआ। धावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। ऐसे भ्रम में जीने वालों को अपना स्वरूप कहां से मिल जाएगा? शरीर रूपी महल में कर्म रूपी बड़ा पलंग बिछा हुआ है, माया की सेज सजी हुई है, कल्पना रूपी चादर है।
नीचे इन्होंने रेफरेंस दिया, राग द्वेष के बाह्य निमित्त नहीं मिलते तब मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प करता रहता है। स्वरूप की भूल रूप नींद ले रहा है, मोह के झकोरों से नेत्रों के पलक ढक रहे हैं, ज्ञान रूपी नेत्र ढके हुए हैं। कर्मोदय की जबरदस्त घुरकनी की आवाज है और विषय सुख के कार्यों के हेतु भटकना यह स्वप्न है। ऐसी अज्ञान दशा अवस्था में आत्मा सदा मग्न रहता है, मिथ्यात्व में भटकता फिरता है, परंतु अपने आत्म स्वरूप को एक क्षण को भी नहीं देखता है। इन्होंने तो सामान्य रूप से दो दशाओं का वर्णन किया है। एक है स्वप्न दशा, सोती सुप्त दशा, मिथ्या दशा, अज्ञान दशा, एक जागृत दशा, ज्ञानियों की दशा, ज्ञान दशा। तो अभी ये अज्ञान दशा का निरूपण किया है। अब जागृत दशा जीव की कैसी होती है, दूसरा पक्ष सुनो। तो देखिए, चित्र सारी न्यारी पर जंक न्यारो सेज न्यारी, चादर भी न्यारी यहाँ झूठी मेरी थपना, अतीत अवस्था सेन निद्रावाही को पे, न विद्यमान पलक न या में अब छपना, श्वास और सुपन दो निद्रा की अलंग बुझे, सूझे सब अंग लख आता में दरपना, त्यागी भय चेतन अचेतन ता भाव त्याग, भाले दृष्टि खोल के संभाले रूप अपना। क्या कहा? चित्र सारी न्यारी, जब जीव को भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह जीव ज्ञान में कैसा निर्णय करता है, कैसा उसके ज्ञान में समझ में आता है कि ये शरीर रूपी महल जुदा है। क्या है? जल पय ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। चित्र सारी माने होता है शरीर, शरीर रूपी महल। तो क्या दिखता है उसको कि फिर अपने लिए ये पलंग, ये जो है तुम्हारे लिए शरीर रूपी पलंग अलग दिखाई देता है। तो शरीर रूपी महल अलग दिखाई देता है। और फिर क्या करता है उसमें? परजंक न्यारो सेज न्यारी, तो कर्म रूपी पलंग जो जुदा दिखाई देता है, माया रूपी सेज जुदी दिखाई देती है, और कल्पना रूपी चादर जुदी दिखाई देती है। चादर भी न्यारी यहाँ झूठी मेरी थपना। क्या दिखता है उसको? यह निद्रा अवस्था मेरी नहीं है। अतीत अवस्था सेन निद्रावाही को पे, जो नींद की अवस्था थी, क्या करता है? पूर्व में जो सोने वाली मेरी दूसरी ही पर्याय थी, अब वर्तमान का एक पल भी निद्रा में नहीं बिताऊंगा। तो क्या कह रहे? अतीत अवस्था सेन निद्रावाही को पे, तो वो तो किसी दूसरी पर्याय की थी, अज्ञान दशा वाली पर्याय थी, वो गई। तो कहते हैं अब तो ना विद्यमान पलक न या में अब छपना, अपना मैं आंखें बंद करके सोऊंगा और न उसमें अपना स्वरूप, उसमें हमें अपना स्वरूप दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह निद्रावस्था मेरी नहीं, पूर्व काल में सोने वाली मेरी दूसरी पर्याय थी, अब वर्तमान का एक पल भी निद्रा में नहीं बिताऊंगा। और क्या करूंगा? अब न विद्यमान, न अतीत अवस्था सेन निद्रावाही को पे, न विद्यमान पलक न या में अब छपना, श्वास व स्वपन दो निद्रा की अलंग बूझे। जो श्वास चलते थे, बने जो तुम्हारे लिए घुड़कना चल रही थी, वो क्या हो रही थी? और जो व्यसियों के स्वप्न झूठे देख रहे थे, तो कहते वो तो दोनों निद्रा के संयोग से दिखते थे। अब तो आत्मा रूपी दर्पण में मेरे समस्त गुण मुझे दिखने लगे हैं। श्वास और स्वप्न दो निद्रा की अलंग, वो तो निद्रावस्था में दिखाई देते थे स्वप्न में, अब तो सूझे सब अंग लखी आता में दर्पना। अब तो हमें अपने ज्ञान रूपी दर्पण में आत्मा के स्वरूप में क्या दिख रहे हैं? अब हमें अपने स्वरूप रूपी सारे अंग, अपने अनंत गुणों की, अनंत धर्मों की, ऐसे अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब तो मेरी ये झूठी निद्रा खत्म हो गई है। तो सूझे सब अंग लखे आता में दर्पना, त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्याग। जितने भी अज्ञान दशा के
भाव थे मिथ्या दशा की, झूठी कल्पना के, कर्म के उदयजन, वे सब अचेतनता के भाव थे। अब वे सब हमने त्याग दिए। अब क्या देख रहा है वो? तो भाले दृष्टि खोल के समाले रूप अपना। अब तो कहते हैं कि इस प्रकार आत्मा अचेतन भावों का त्यागी होकर ज्ञान दृष्टि से देखकर अपने स्वरूप को ही निरंतर संभालता है। अब तो अपने को निरंतर चिन्मूरत दृगधारी की, अब तो अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप ही दिखाई देता है। स्वप्न में भी अब उसके लिए झूठे विचार नहीं आते। अपन पढ़ते ना, धन्य है सुखतार्थ है। वे नर पंडित हैं, विद्वान हैं कि जो स्वप्न में भी अपने सम्यक्त को मलिन नहीं होने देते हैं। नींद में भी अगर उनको कोई स्वप्न आते हैं तो वहाँ भी भेद विज्ञान बढ़ता है। मैं शरीर नहीं हूँ। अगर कोई शेर खाने को आ जाए रात्रि में तो क्या होगा? पहले तो बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयत्न करते हैं। सम्यक दृष्टि भी ऐसा नहीं है कि खा लेने देंगे, तो पहले तो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करेंगे और कदाचित लगेगा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है तो शांति से बैठ करके ये शरीर को ये खाएगा और मैं तो ज्ञाता हूँ जानूंगा। जैसे टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलाया गया तो क्या हुआ? जान रहे थे वो कि देखो अभी हाथी क्या कर रहा है, अंकुश खा रहा है, चिंगाड़ रहा है, पर पैर नहीं रख रहा है। तब उन्होंने संबोधन किया कि भोगजराज, अब तुम क्या करोगे? तुम भी पराधीन हो और हमारे भी कर्म का उदय ऐसे ही है कि इस पर्याय का ऐसे ही अंत होना है। तो वो तो कभी होना है और हम तो इसको अपने से पृथक देखते ही थे 24 घंटे। इसलिए अब तुम इस निमित्त से दुखी मत हो, परेशान मत हो, तुम अपना काम करो। अपन कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते? जब कोई अपन को मारने आ जाए, काटने आ जाए, उस समय अपन क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, किसी को पुकारेंगे, बुलाएंगे, क्या करेंगे? देखो भैया, ये तैयारी आपको रखना ही है। भले ही तुम्हारे लिए कोई मरवाए न मरवाए, पर काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचावन हारा कोई, तो तुम्हारे लिए भी शेर ने घेर रखा है। अब वो तो जैसे ही उसका मौका पड़ेगा और झपट्टा मार के तुम्हारी इस पर्याय का अंत कर देगा। क्या करना है अब तुम्हें? तैयारी 24 घंटे रखना है कि नहीं है प्रदीप भाई? क्या समाधि की तैयारी करके रखना है? अभी तो नहीं है। समाधि तुमसे कह के मैंने मौत तुमसे कह के आएगी कि हमारा है भैया, अब तैयारी कर लो तुम। अरे भाई देखो, जिनको तत्व का श्रवण हो गया और जिन्होंने वास्तव में इस पे विश्वास ला करके समझ लिया कि बात ऐसे ही है, और चारों तरफ से तुम सोच लो इसके अलावा भी कुछ हो सकता हो, तो आखिर में तुम्हें समझना माने स्वीकार करना पड़ेगा कि बात यही सत्य है, यही सत्य है, ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं हो सकती। तो अब अपन जिएंगे तो बाहर में मूर्छित होकर झपट्टे मारती हुई नहीं, सहज रूप से जो उदय प्रमाण व्यवस्था बन रही उससे अपन शरीर की जो बनने लायक व्यवस्था है वो जानते हुए और देखेंगे। बनाने वाले अपन कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते हैं, समझ रहे ना? जब कर्म की व्यवस्था उदय की आती है तो हाथ नहीं चला पाओगे, उठा के नहीं खा पाओगे। ये सब कर्म के उदय की व्यवस्था चल रही है। क्या चल रही है? ये सब उदय का खेल चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि हम बना रहे हैं, आत्मा तो एक सड़े तिनके के दो टूके नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? है आत्मा में ऐसी व्यवस्था कि परद्रव्य का कुछ भी कर सकेंगे? तो अपन सोच रहे हैं कि अपन शरीर को स्वस्थ रखे हुए हैं और बढ़िया जो है हम व्यायाम करते हैं, अच्छा समय पर भोजन करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये महाभ्रम है, मिथ्यात्व का रूप है। तुम्हारे द्वारा शरीर टिका हुआ है और तुम्हारे खाने पीने स्वस्थ है।
जब पाप का उदय आता है तुम कुछ भी खाते रहो, और जब पुण्य का उदय है तो कुछ भी नहीं खाओ तो भी शरीर स्वस्थ बना रहेगा। होता कि नहीं होता है? अरे भाई, जब केवल ज्ञान 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान हो जाए और 1 कोटि पूर्व की आयु हो, तो फिर केवली भगवान कुछ खाते हैं और शरीर कैसा रहता है? ज्यों का त्यों, बिल्कुल सहज, कोई अंतर नहीं, बढ़िया सुंदर, परम औदारिक परमाणु उस शरीर में आते जाते रहते ऑटोमेटिक। ऐसे ही अपने भी ऑटोमेटिक पुद्गल परमाणु आ जा रहे हैं। अपन तो सिर्फ मोह से कल्पनाएं कर करके सिर्फ परेशान होते रहते हैं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, और जब उदय आता है तो कैसी कर लूं, किसी की नहीं चलती फिर। और अपन जो भी बाहर के संयोग अपन सोच रहे हैं कि हम दिन रात हमाली कर रहे हैं, दुकान में बैठ बैठ करके बीजू का जैसे ग्राहकों को बुलाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अब ये ग्राहक भग नहीं जाए। क्यों? कि ग्राहक और मौत का कोई ठिकाना नहीं है अज्जू भाई। तो मौत तो भूल जाते हैं पर ग्राहक को नहीं भूलते। अगर तुम्हें मौत का भी तुम्हें ध्यान रहे कि मौत का भी कोई ठिकाना नहीं, तो मौत की भी जैसे ग्राहकों को इंतजार करते हो, तैयारी रखते, ऐसी मौत की भी तैयारी रखोगे। इसलिए भाई देखो, जिसको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, उन ज्ञानियों की दशा कैसी है कि उनके लिए ये सारी चीज़ें अपने से अज्ञान दशा में जो अपनी दिखती थी, वे सब अपने से पृथक भाषित होती हैं। अपना तो एक चैतन्य स्वरूप ही अपना भाषित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सब सपना है, कल्पना है। एक चैतन्य स्वरूप ही अपना है और बाकी सब सपना है, कल्पना है। ऐसा उसके ज्ञान में 24 घंटे अनुभूति पूर्वक प्रवृत्ति रूप परिणमन करते हुए जानता है, मात्र सुन करके और धारणा ज्ञान में धारणा बना के नहीं, ऐसा स्वरूप से जुड़ के अनुभव करते हुए जीता है। इसलिए निसंक है, निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि क्या है इसमें आगे बताएंगे। जो सम्यक दृष्टि के निसंकित, निकांक्षित आदि गुण हैं वो क्यों हैं, ये सब आगे निश्चय से बताएंगे इसमें किसी में। तो वो निसंक रहता है, क्यों? कि अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, इसलिए कोई सप्त भय नहीं होते उसको। तो ये सप्त भय मुक्त होता है ज्ञानी, क्यों? कि वो जागृत अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए जीता है। तो ये इस प्रकार से ज्ञानियों का स्वरूप यहाँ बताया कि अब वो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित होकर अपने उस चैतन्य गुणों को अपने ज्ञान रूपी दर्पण में देखते हैं और निरंतर अचेतनता के परिणाम सभी छोड़ देते हैं, अपने स्वरूप से भिन्न जानते हैं। अब जागृत दशा का फल क्या आएगा फिर? ई विधि जे जागे पुरुष ते शिव रूप सदीप, और जे सो वही संसार में ते जगवासी जीव। क्या कहा? जो जीव संसार में इस प्रकार आत्मानुभव करके सचेत हो जाते हैं, वे सदैव मोक्ष स्वरूप, मुक्त स्वरूप ही जानो। क्या है वो? चलते फिरते भगवान है, वो शिव हैं। क्या है वो? मानो वो भगवान ही विचरण कर रहे हो अभी शरीर के, अभी अवतार लिए हुए। क्यों? कि अब वो अपने उस चैतन्य स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानते हुए, अनुभव करते हुए जी रहे हैं। इसलिए अब तो पूर्वकृत अज्ञान दशा के कर्म के उदय से ये बाहर का नाटक दिख रहा है, पर वो सब नाटक वो अपना नहीं जानते मानते। इसलिए जो जीव संसार में इस प्रकार आत्मानुभव करके सचेत हुए, वे सदैव मोक्ष स्वरूप ही जानो, और जो अचेत होकर के सो रहे हैं वे मुर्दा संसारी जीव मृतक समान जानो। क्या? चलता फिरता सब कौन है वो? सब और शिव में कितना अंतर है? एक मात्रा का अंतर है अकेला, बस है। एक मात्रा पीछे से लगा दो सा पर, तो बस भगवान बन जाता है। तो अपना उपयोग को उधर से मोड़ के इधर को जोड़ दो तो इधर भगवान शिव दिखता है। और अपना उपयोग क्या है, उधर नहीं जोड़ के बाहर देखते रहो तो सब शरीर आदि मूर्छित होकर के मुर्दा दिखाई दे। सब जड़ का बाहर में जो दिखता है पंच इंद्रियों का खेला, सब क्या है? सब
सब जड़ है, सब अचेतन है सब। और अपन पंचनियों से जो देखते हैं, मन से वही विचार रात दिन करते रहते हैं, वो मकान ऐसा, वो मकान ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, फलाना हो गया, वो उधर चली गई, वो इधर आ गई, वो उसकी क्या नाटक हो रहा है रात दिन। पाकिस्तान की औरत इतने आ गई, इतने की औरत पाकिस्तान चली गई, अब रात दिन एक ही औरत के पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही। सारा मीडिया पूरा उसी के ऊपर समर्पित है रात दिन। और रात दिन वे उठ पटांग बात है बस उसी की, और वही से बातें पूछ करके और देते रहते हैं। और लोग कितना आना, कोई ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति दीक्षा लेते कभी अपने धर्म की ऐसी इतना प्रचार प्रसार करते कोई कभी? कितना लोगों को आकर्षण होता है? क्या है, क्या विशेषता आ गई? अनादिकाल से पागलपन में सब जी रहे हैं, शरीर में मूर्छित होकर के, अब उसमें क्या हो गया है? तो मतलब ये है कि ऐसी अज्ञान दशा में व्यक्तियों को बाहर का इतना आकर्षण रहता है कि सब छोड़ छाड़ करके उसमें लग जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया, जब तक ऐसी अंदर से सचेत दशा नहीं होती, स्वरूप जागृति नहीं होती, तब तक रात दिन पागलपन में ही जीव अपना जीवन बर्बाद करता रहता, मिथ्या कल्पनाओं में जीते हुए। और अनंत काल हो गया ऐसे ही भटकते हुए, जहाँ जाओ जिस पर्याय में, उस पर्याय संबंधी पागलपन में जिंदगी पूरी बर्बाद करता है। ऐसा जो है यहाँ उस छंद के इन 5 छंदों में उन्होंने सुप्त दशा, संसारी जीवों की दशा और ज्ञानी मुक्त स्वरूप जीवों की दशा, माने शरीर में रहते हुए वो शरीर से पृथक अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए उस छंद का स्वरूप दिया। अब आगे अपने लिए जो गाथाएं दी हैं, उस गाथा 203 गाथा में अब आचार्य देव क्या समझाएंगे। अब यहाँ शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, अब जो पद हमारा पद है, अब उस पद का कैसे हमारे लिए उसका क्या स्वरूप है, उसे किस विधि से ग्रहण आदि किया जाए। तो अब वैसे तो ये उस छंद में इन्होंने तुम्हारे से अमृतचंद्र आचार्य देव का छंद था वो, और उसका हिंदी जो है तुम्हारे से बनारसी दास जी ने करके विस्तार में समझाया। अब आचार्य अनेक क्यों कि जब तक जीव को अपना स्वरूप बोध नहीं होता है तो अवलंबन तो उपयोग को कोई ना कोई चाहिए। अगर इसमें उपयोग नहीं लगाएगा, अब भी हाल कहाँ लगेगा, फोकट के काम में, मोहराग देश की बातों में, ये ऐसा और वो ऐसा, जहाँ क्यों कि रुचि तो वही बैठी है अंदर में। ज्ञानी तो बाहर में भी प्रवृत्ति करते दिखते हैं, पर सब नाटकी ऊपर ऊपर, और अज्ञानी बाहर में धर्म की प्रवृत्ति करते हुए दिखते हैं, सब ऊपर ऊपर नाटक। दोनों का नाटक, काय का नाटक? ज्ञानी संसार का नाटक करते दिखते हैं और अज्ञानी धर्म का नाटक करते हुए दिखते हैं। अंदर में रस तो उनको काय का है, वो ही संसार की चीजों का। थोड़ा भी वहां धर्म के क्षेत्र में भी पैसों की बोली लग जाए, कुछ हो जाए, फिर देखो तालियां पे तालियां बजेंगी। वो 1 करोड़ की बोली लग गई, 1 करोड़ 5 करोड़ का जो है तुम्हारी कलश स्थापना, सब भूल जाएगा वो समय सार वगैरह सब। क्या याद रहेगा, काय की चर्चा चलेगी? 5 करोड़ की बोली गई, 5 करोड़ की बोली। अरे क्या हो गया, धूल मिट्टी में तुझे कितना रस आ रहा। 6 खंड के अधिपति क्या क्या छोड़ के जाते हैं, क्या छोड़ के जाते हैं? अरे कहाँ लग रहा है आज 5 करोड़? सारा 6 खंड के अधिपति, जिनके पास एक एक रत्न की रक्षा करने वाले हजारों देव, 14 रत्न 9 निधियां जिनके, और उनमें उनको धूल मिट्टी में कुछ दिखा नहीं। और अपन को इनमें इतना रस आता है कि धर्म एक तरफ और सारी बस पूरी ताकत वहीं लग जाती। काय का लक्षण है ये मूर्खता का लक्षण है। धर्म के क्षेत्र में आकर के भी और तुम्हें भौतिकता की रुचि रस आता है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए आचार्य कहते भैया देखो, अरे बुद्धि में थोड़ा निर्णय करके देखो इनमें क्या रखा है। सब अनंत बार जीव ने ये सब पा लिया, क्या ये तुम्हारे जिसको काम में नहीं आते हैं,
अपन पढ़ते हैं ना 12 भावना में भूधरदास जी की, क्या पढ़ते हैं? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। अब उस जो आज तक नहीं पाया उसकी तरफ तो कोई लक्ष्य नहीं, और जो धूल मिट्टी अनंत बार तुमने पाली उदय से, वो भी तुमने नहीं, तो अनादिकाल से पंच परावर्तन में 9वें गिरवेग तक जीव अनंत बार गया, तो नहीं किया होगा पुण्य। अब इसमें तुम्हारा क्या विशेष पुरुषार्थ तुम उसमें मान रहा कि हमने बहुत फड़ाना कर लिया, इतना बना लिया, क्या धूल मिट्टी बना ली? भ्रम से अज्ञान दशा में। अरे पर का कर्तव्य तेरे हाथ में है क्या? क्या है? हो जाता है तो उस चलते हुए होते हुए कार्य को दम्भ कर लेता, मैंने कर दिया। इसलिए ये सब मिथ्या दशा में ऐसे मिथ्या कर्तृत्व के स्वामित्व के भाव अज्ञानी के जीव के निरंतर अनादिकाल से चलते आए। अब यहाँ अपना पद क्या है, उस अपने पद का ग्रहण कैसे होता है, कैसे त्याग होता है, चलिए गाथा पढ़ लेते हैं, टाइम आपका हो रहा है, बाद में अपन इस पर विचार करेंगे। देखिए, आदम्य दव्य भावे अपदे मोतूण गण्यतः नियतम, थिरमेघमिमं भावम विलभन्तं सहावेण, जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़े ग्रहे तू यथार्थ से, थिर नियत एक भाव यह उपलाभ जो ही स्वभाव से। क्या कह रहे? जीव में अपदभूत द्रव्य और भाव, जो कौन द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप जो भाव है उनको छोड़े और ग्रहण किसको करे? जो यथार्थ में तेरा थिर नियत एक भाव है, ज्ञायक भाव चैतन्य स्वभाव उपलब्ध जो ही स्वभाव से, जो अनादिकाल से सहज तेरे लिए प्राप्त है। प्राप्त की प्राप्ति करना है तुझे, क्या करना है? छुल्लक धर्मदास जी ने लिखा है कि मुझे प्राप्त की प्राप्ति हुई। आत्मा का स्वभाव विद्यमान है, सिर्फ अकेला अपन पर्याय में भूले हुए हैं, भूल करके सिर्फ उसको छोड़े हुए हैं। तो क्या करना है अपन को? सिर्फ दृष्टि उधर से हटाकर देखना मात्र है, अवलोकन मात्र चिंतामणि है ये। जैसे चिंतामणि से कुछ मांगना है, क्या करना पड़ता है? सिर्फ अवलोकन करो। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अवलोकन मात्र चिंतामणि में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, देखना मात्र है। अब उधर देखो ही नहीं। टोटामल जी ने कहा कि कोड़ी को अमृत पान करावे और दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि दिखावे, और क्या करे? उसको देखे ही नहीं, वो उसको पिए ही नहीं, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती है। इतना सा काम जब नहीं कर पाएगा तो अब और क्या करेगा? तो धर्म के नाम पर दुनिया के पाखंड करने को तो तैयार है, पर इतना सा काम नहीं किया आज तक। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित स्थिर एक इस प्रत्यक्ष अनुभव गोचर आत्मा के भाव को, यानी आत्मा के स्वभाव को क्या करो? ग्रहण अनुभव करने योग्य है उसे हे भव्य क्या कर तू? जैसा है वैसा ग्रहण कर, वह तेरा पद है, उसी को तू प्राप्त कर, उसी में तुझे तेरा सुख है, शांति है, सब कुछ है। ऐसा जो है इसमें इन्होंने ये इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्टीकरण दिया है। अब उसकी टीका और आगे जो है आचार्य अमृतचंद देव ने कलश भी लिखे हुए हैं, इनका विस्तार से खुलासा करने के लिए पर बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है।